नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम बैडमिंटन, फुटबॉल और कबड्डी के बेसिक परिचय को जानेंगे। जो उनका सामान्य परिचय है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं भी लेंथ वगैरह से और कितने प्लेयर होते हैं ये सारे क्वेश्चंस आने नहीं हैं। तो फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता ही हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैडमिंटन एक तेज गति वाला खेल है जिसे शटलॉक और रैकेट के साथ खेला जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में चिड़िया बोलते हैं। इसे सिंगल्स या डबल्स दोनों खिलाड़ियों के रूप में खेला जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य शटलॉक को नेट के ऊपर से मारकर विरोधी के कोर्ट में गिराना और अंक प्राप्त करना है। आप जानते हैं ना, इस पे एक जो मैदान होता है उस पे ऐसे बीच पे नेट लगा होता है ना, तो आप चिड़िया गिराते हैं एक दूसरे की, बस वही है, सिंपल सा। और यह खेल शारीरिक फिटनेस, हाथ आंख के समन्वय और सजगता को बढ़ाता है। आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है ना, आपके रिफ्लेक्सेस कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसी पे पूरा ये बेस्ड होता है। ग्रिप एंड इंस्टांस, ये क्या है? रैकेट पकड़ने के तरीके को ग्रिप कहा जाता है। जैसे आप पकड़ते हो, कई तरह की ग्रिप होती हैं, उनका आगे डिस्कशन किया गया है। पहले आती है आपकी हैंडशेक ग्रिप, फोरहेड ग्रिप या हैंडशेक ग्रिप। इसमें इंडेक्स फिंगर थोड़ा ऊपर रहती है और रैकेट फर्श के लंबवत होता है। ठीक है, ये होती है आपकी फोरहेड ग्रिप। अभी मैं इनकी इमेज आपको दिखा दूंगा। बैक हैंड ग्रिप, इसमें अंगूठे का आधार हैंडल के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और इसके बाद आती है आपकी स्टांस। ये क्या होता है? कौशल को शुरू करने से पहले शरीर की शुरुआती स्थिर स्थिति को स्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी इमेज देख लेते हैं। The grip is how you hold the racket and the stance is the initial stationary position of your body for executing the desired skill। ठीक है, पोजीशन है एक तरह से, आप बस इतना समझ लीजिए। ये यहाँ पे इससे रिलेटेड इमेजेस हैं। अब एक एक स्टेप पढ़ने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ इमेज देखिए आप और इसको समझ लीजिए कि ग्रिप ये होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो बैक हैंड ग्रिप क्या होती है? बैक हैंड ग्रिप, ये रही आपकी बैक हैंड ग्रिप। ये आपका थंब इस पे ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यही आपकी बैक हैंड ग्रिप। फिर इसके बाद बात करें लीड अप एक्टिविटी, ये सब जानने की जरूरत नहीं, लीड नहीं करना आपको किसी को। अब बात करते हैं फुटवर्क स्किल्स की। तो खैर इसमें कुछ वो नहीं है, एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें, स्क्वाट्स, लंजिंग, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए, है ना। आइए मेन पीडीएफ पे चलते हैं। फुटवर्क स्किल्स क्या होती हैं? अच्छा फुटवर्क खिलाड़ी को कोर्ट में तेजी से पहुंचने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है ना। इसके बाद बात करें तो चेज स्टेप्स, इसमें एक पैर दूसरे का पीछा करता है लेकिन उससे आगे नहीं निकलता, पिछले पैर अगले पैर के पीछे एक कोण पर रहता है। ये सब आप जानते हैं, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सर्विस क्या होती है? चिड़िया को फेंकना ही सर्विस है ना। यह सर्विस नेट के बिल्कुल ऊपर से गुजरती है और विरोधी के सर्विस क्षेत्र के सामने वाले हिस्से में गिरती है। इसमें शटलॉक को कमर के स्तर पर पकड़ा जाता है। ये बात याद रखिएगा, कमर के स्तर पर पकड़ा जाता है सर्विस के टाइम पे। ठीक, पीडीएफ पे आप देख लीजिएगा बाद में इमेज। फोर हैंड हाई सर्व क्या होता है? यह शटलॉक को विरोधी के कोर्ट में बहुत ऊंचा और पीछे की ओर भेजता है। इसका उपयोग खेल शुरू करने और विरोधी को पीछे ढकेलने में किया जाता है। ये आप देख सकते हैं फोर हैंड हाई सर्व में क्या होता है। ठीक है, लगभग इतनी ऊंचाई से सर्विस की जाती है। ठीक है, बहुत बेहतरीन इसको माना जाता है और इसको खेलने का तरीका भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मिला के बैडमिंटन खेलने वाले जैसे खेलते हैं, बस ये वही है और कुछ नहीं है। फोर हेड लो सर्व, इसमें खिलाड़ी तिरछा खड़ा होता है और वजन पीछे वाले पैर से आगे की ओर स्थानांतरित किया जाता है। जो पिछला पैर होता है उससे आगे की ओर स्थानांतरण किया जाता है वजन का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स हैं जो शॉट्स आप लगा रहे हैं। तो फोरहेड एंड बैक हैंड, यह एक आक्रामक शॉट है जो नेट के ऊपर से सीधा मारा जाता है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत तेजी से जाता है ये, डीप, है ना। उद्देश्य विरोधी का रिएक्शन टाइम कम करना होता है। लिफ्ट, जब शटलॉक नीचे होती है, मैं इसको शटलॉक को चिड़िया ही बोलूंगा बार बार, जब चिड़िया नीचे होती है तब उसे विरोधी के कोर्ट में ऊंचा और पीछे भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं वो इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ खेलने वाले, उनको रूल नहीं पता, रेगुलेशंस नहीं पता, पर जो खेलते हैं ना उनको इन चीज़ों का आइडिया सुनने से लग रहा होगा। फोरहेड क्लियर, चिड़िया को विरोधी कोर्ट के सबसे पिछले हिस्से तक भेजने के लिए यह एक आवश्यक शॉट है। फोरहेड ड्रॉप क्या होता है? इनकी इमेजेस देख लीजिएगा, आप पीडीएफ में पढ़ी हैं। ठीक है, यह एक हल्का शॉट है जो नेट के बिल्कुल पास गिरता है। यह विरोधी के नेट के पास खींचने के लिए एक चालाकी भरा शॉट है। रूल्स और स्कोरिंग क्या होती है इसमें? ठीक है, तो इसके अनुसार जो खिलाड़ी पहले 5 अंक प्राप्त करता है वह गेम जीतता है और प्रत्येक रैली जीतने पर 1 अंक मिलता है। आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं बस। टीचर के रूप में ये किस काम का है? एक शिक्षक के रूप में खिलाड़ियों के अभ्यास के दौरान प्रिय या गलत स्टेंस की पहचान करना, ग्रिप या स्टेंस की पहचान करना और उन्हें सुधारना
महत्वपूर्ण है, उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, है ना, और उनका स्टेंस सही है या नहीं है, ठीक है, ग्रिपिंग उनकी कैसी है, क्योंकि ग्रिपिंग बहुत मैटर करती है गेम पे। अंडरस्टैंडिंग बुलिंग, एक शिक्षक को छात्र की परेशानी और भावनाओं को समझने में सक्षम होना चाहिए ताकि वह स्कूल के वातावरण को भी सुरक्षित बना सके, ठीक है। इसके बाद बात करें फुटबॉल की, फुटबॉल में कुछ परिचय जुड़ा हुआ है तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। खिलाड़ी, यह दो टीमों के बीच खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य गेंद को विपक्षी टीम के नेट में किक मारकर अंक प्राप्त किए जाते हैं। आप जानते हैं फुटबॉल में कैसे नंबर मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। टेक्निक क्या होती है? खिलाड़ी गेंद को नियंत्रित करने के लिए पैर, सर और शरीर का उपयोग करते हैं, ये भी आप जानते हैं। नियम, केवल गोलकीपर को ही पेनाल्टी क्षेत्र के भीतर अपने हाथों का उपयोग करने की अनुमति है, ये भी आप जानते हैं। जो गोलकीपर नेट के बाहर खड़ा होता है वही जो अपने हाथों का यूज करके बॉल को रोक सकता है, लेकिन जो फुटबॉलर होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक, हाथों का यूज नहीं कर सकते वो। महत्व इसमें क्या है? यह फिटनेस, टीम वर्क और समन्वय में सुधार करता है। इसे सॉकर के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख फुटबॉल और कौशल और सीखने के चरण ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस सुन लीजिए। शिक्षण के लिए प्रत्येक कौशल को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। दृष्टिकोण क्या है, निष्पादन क्या है, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, और फॉलो थ्रू और उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो आगे जाके, ठीक है। इसके बाद बात करें पैर के अंदरूनी हिस्से से किक मारना, ठीक है। ये क्या है? पैर के अंदरूनी हिस्से से किक मारना। इसका उपयोग क्यों करते हैं? सटीक पास देने और गेंद पर नियंत्रण के लिए। जाने दीजिए, बहुत डीप नहीं जाने की जरूरत है। गैर किकिंग वाले पैर को गेंद के पास 6 से 8 इंच दूर लक्ष्य की ओर रखें, ठीक है। ये टेक्निक भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं आएगा एग्जाम में, बस क्योंकि पढ़ना है तो बस आप पढ़ लीजिए इसको एक बार, दो बार बस रीडिंग करके आपको जाना है इन पॉइंट्स की। पैर के अंदरूनी हिस्से से गेंद प्राप्त करना, गेंद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए। टेक्निक कौन सी यूज होती है इसमें यूज होती है गेंद आने की दिशा में शरीर को अलाइन कर देना, ठीक है। गेंद को कुशन देने के लिए और उसकी धीमी गति के लिए पैर के अंदरूनी हिस्से का उपयोग करें। संपर्क के समय पैर को थोड़ा पीछे ले जाएं ताकि गेंद उछले नहीं। ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, मुझे नहीं लगता दूर दूर तक, ठीक। और इसमें बस आपको रीडिंग करने है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग करना है क्या क्या होता है। जैसे स्टेप ट्रैपिंग है तो गेंद को शरीर के विभिन्न हिस्सों से नियंत्रित करना और रोकना, ठीक है। बस ये सब रीडिंग करके चले जाइएगा। बाकी ड्रिबलिंग अच्छा वर्ड है, हो सकता है आ जाए। चलते या दौड़ते समय गेंद को नियंत्रण में रखना, फुटबॉल को थोड़ा करके जाइएगा अच्छे से। इसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से? गेंद को शरीर के करीब रखें, पैर के अंदरूनी हिस्सों को और बाहरी दोनों हिस्सों का उपयोग करें, हेड्स अप रखें ताकि मैदान की जागरूकता बनी रहे, ठीक है। फेंटिंग या डॉजिंग, प्रतिद्वंदी को गलत दिशा में सोचने पर मजबूर करना, ये अच्छी टेक्निक होती है। आपकी चाल नहीं पता चलनी चाहिए ना सामने वाले को, उसको लगे कि आप कुछ और खेल रहे हो। आपने अगर मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, चक द इंडिया देखा होगा तो उसमें हॉकी में भी फेंटिंग टेक्निक का यूज हुआ था, ठीक है। ठीक है, शरीर के वजन को अचानक बदलना, नकली ड्रिबल करना, या सिर की हलचल का उपयोग करना, मतलब दिखाना कि मैं कहीं और मार रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ। गोल कीपिंग, पैरों के बीच कंधे जितनी चौड़ी और घुटने थोड़े झुके हुए हों। स्टांस, इसमें पोजीशन जो आपकी है। हाथों की स्थिति डब्लू आकार में जोड़ें इनको, ठीक। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बस पर्सन टू पर्सन एक कुछ नहीं है इसमें, मूल्यांकन के पैमाने, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कबड्डी, ठीक है। कबड्डी 2 टीमों के बीच में होता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है खिलाड़ियों को टैग करना। क्या करना? टैग करना। खिलाड़ियों को विरोधियों को छूकर बिना पकड़े गए अपने पाले पे वापस आना होता है, ये आप जानते हैं। कबड्डी के लाभ क्या है? यह शक्ति और गति बढ़ाता है, ठीक है। आप फुर्तीले होते हो ना, इससे टीम वर्क में सुधार होता है और ये एक एशियन गेम्स का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा, कबड्डी एशियन गेम्स का हिस्सा है। इसके अलावा आक्रामक ऑफेंसिव रेडिंग क्या होती है? रेडर वह खिलाड़ी होता है जो अंक प्राप्त करने के लिए विपक्षी पाले में जाता है, रेडर, ठीक है, रेड डालता है, आप ऐसा समझ याद रख सकते हो। रेडिंग फुटवर्क क्या होता है? इसका प्राथमिक उद्देश्य रेडर को डिफेंडर से बचाना और सुरक्षित वापस आना होता है, ठीक है। मुद्रा क्या होती है इसमें? पैरों को समानांतर या तिरछा रखें, वजन दोनों पैरों पर बराबर हों और घुटने मुड़े हुए और सिर ऊंचा हो, ठीक है। ऐसा कुछ इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है ये। चपलता हो, पूर्वानुमान होना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूशन आप इसी तरह करोगे ना, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होना चाहिए कि सामने वाला क्या कर सकता है, क्या कर रहा होगा, क्या करने वाला है, ठीक है। मूवमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, संतुलन बनाए रखना और वापस मध्य रेखा की ओर मुड़ना, फॉलो थ्रू। रेड के प्रकार सॉरी, लीडिंग लेग रेड, शफलिंग लेग रेड और नेचुरल रन रेड, ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। हैंड टच, इसका लक्ष्य हाथ से डिफेंडर को छूकर वापस आना। इसमें मुद्रा क्या होगी आपकी? तिरछी या समानांतर स्थिति, आगे वाले पैर का अंगूठा लक्ष्य की ओर होना चाहिए, ठीक है। हैंड टच याद रखिएगा। लक्ष्य निर्धारित करें, यह वर्टिकल, डायगोनल या फिर साइडवर्ड स्विंग हो सकता है। बहुत टो टच क्या है? पैर के अंगूठे से डिफेंडर को छूना,
क्या है? पैर के अंगूठे से डिफेंडर को छूना। समान मुद्रा में टो टच और रनिंग टो टच दो चीजें होती हैं। तकनीक, शरीर का वजन आगे वाले पैर से पीछे वाले पैर पर शिफ्ट करें और शरीर को थोड़ा झुकी हुई स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ खास नहीं आएगा इसमें से, बस थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ें पूछेगा, डिफेंसिव कौशल वगैरह, तो पढ़ के चले जाइएगा। ये आपका एंकल होल्ड है, ये आपका थाई होल्ड है। ठीक है, ये जो ऊपर डिस्कशन हुआ है चीज़ों का वही है और कुछ नहीं है। ये डिफेंडर है आपका रिस्ट होल्ड में और ये डिफेंडर्स लिंक्ड में। ठीक है, चेन होल्ड में। तो ये पकड़ने के जो तरीके होते हैं उनकी बात हो रही है, कैसे आप उसके पैर को पकड़ोगे, कैसे आप उसकी थाइस से उसको पकड़ोगे, कैसे उसको रिस्ट से उसकी पकड़ोगे। ठीक है, कैसे उसको लिंक से चेन होल्ड करके पकड़ोगे कई लोग मिलके आप। ठीक है, महत्वपूर्ण नियमावली, ये बाल्क लाइन क्या होती है? मध्य रेखा से ये इनको करके जाइएगा। 3.75 मीटर की दूर पर स्थिति वैलिड को मानने के लिए रेडर को इस लाइन को पार करना अनिवार्य होता है। 30 सेकंड का नियम, रेडर को 30 सेकंड के भीतर अपनी रेड पूरी करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। रेडर को 30 सेकंड के भीतर अपनी रेड पूरी करनी होती है। इसके बाद बात करें लॉबी, कोर्ट के दोनों किनारों पर स्थित पट्टी जो केवल स्ट्रगल के दौरान सक्रिय होती है वो होती है लॉबी। ठीक है, लीड अप एक्टिविटी, ये सब बच्चों के लिए है एक तरह से कहा जाए तो, हमारे लिए तो नहीं होंगी, है ना। परीक्षा में गतिविधि के बारे में पूछा जा सकता है। शटल रन, ब्लॉक उठाकर भागना फुटवर्क के लिए। ठीक है, और बॉल पिकिंग, केंद्र से गेंद उठाना रिएक्शन टाइम के लिए। आकृतियों को छूना, बल्क लाइन के पास बनी आकृतियों को टो टच करना। ट्रेन बनाना, कमर पकड़कर चेन बनाना और अंत में खिलाड़ियों को बचाना। ये सब उनको सिखाने के तरीके हैं जो एग्जाम में शायद आ सकते हैं। शिक्षक का मूल्यांकन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन 1 से 5 के पैमाने पर किया जाता है। बुनियादी संतुलन पर पकड़ सही रहे, सम्मानजनक नियंत्रण और कभी कभी सफल बचाव आक्रमण और आत्मविश्वास, चपलता, सटीक योजना और मजबूत पकड़ के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन। देखिए ये करके जरूर जाइएगा। ठीक है, ये आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव ही तो है आपके लिए ये, और इसमें वैसा कुछ नहीं है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। और ये ऐसा कंटेंट है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय देना फिजूल की चीज़ें हैं, तो जो आपको आता है आप वही सब ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसे बस ओवरव्यू लेके चले जाइएगा। फील योर फ्यूचर विल लर्न विल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी की क्लासेस नेक्स्ट क्लास में।